जी हाँ, ये हमारी अर्जी है। बावरी हो गई है, मुखियाइन है तू। नौकरी के तरने की जरूरत पड़ गई। क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है मुखिया जी, गलत हुआ है हमारे साथ, और इस गलत को सही करने के लिए हमें ये नौकरी चाहिए। सीधी बात कर। सीधी और साफ बात यह है कि हमें ये मोल की मंजूर नहीं है। हमसे छुपा के, बिना बताए और हमारी मर्जी के बिना की गई है ये शादी। मुखिया जी, आपने ही कहा था ना कि मोल की प्रथा लड़कियों की मर्जी के बिना नहीं की जाती। उन्हें सब पता होता है, सारा लेन देन सबके बारे में पता होता है। लेकिन हमारी मोल की में तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हमसे सब छुपाया गया। उस दिन सुधा की शादी में तो आपने हमारा मुंह बंद करा दिया था, क्योंकि सुधा को ये सौदा स्वीकार है, लेकिन हमें ये सौदा स्वीकार नहीं है। अगर हमें ये सब कुछ पता होता तो हम कभी ये शादी नहीं करते। हमें फोटो किसी और की दिखाई और शादी आपसे करा दी। हमें तो बताया गया था कि मामा सरकार ये रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन मामा सरकार ये रिश्ता नहीं, रुपए लेकर आए थे हमारा सौदा करने के लिए। आपकी शादी, आपके बच्चे, किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता था। हमसे सब छुपाया गया। मुखिया जी, आपके इंसाफ के लिए बड़े चर्चे सुने हमने। आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया? क्यों दिया आपने हमें ये धोखा? आपने हमारी मर्जी के बिना क्यों की हमारी मोल की? बस कर। अगर तन्ने लागे कि तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तन्ने ये अधिकार दूं, तो खुद तय कर ले कि तन्ने क्या न्याय चाहिए। अगर तन्ने लागे कि मैं कसूरवार हूं तो दे मन ने सजा। तू जो फैसला करेगी मन ने सब मंजूर होगा। बोल, बिना डर के बोल, क्या है तेरा फैसला? हम अपना मोल खुद चुकाएंगे और फिर यहां से चले जाएंगे। इसीलिए हमें ये नौकरी दे दीजिए। हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे कमाएंगे उससे आपके दिए मोल को लौटा देंगे। देखते हैं कब तक कमावेगी, कब मोल चुकावेगी और कब छुट पावेगी मोल की किस बंधन तो। भैया 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 एक मिनट। भैया 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 एक मिनट। भैया, आप मुखिया जी का घर जानते हैं? अरे मुखिया जी का घर कौन नहीं जानता है। अब ये बैठिए आप, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कान्हा जी, कुछ भी करके मुझे दीदी तक पहुँचा दो। अब वही बच्ची है जो मेरी मदद कर सकती है। सुधा, ये वाले बैग उस जिप में जाएंगे, वहाँ रख दो। और कितना टाइम जाएगा? जी बस वो बस। अरे बापू मेरी सुन, बापू हुआ न्यू के जैसे ही मैं घर देखने के लिए निकलने वाला था ना, ठीक टाइम पे भीम भाई जी का फोन आ गया और उन्होंने अपनी हवेली में रहने का न्योता दे दिया। अरे बड़ा उनका मौके पे चौका मारा है, एहसान है उनका हम पर है। भाई साहब, मुखिया जी और उनके परिवार का दिल वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा, अब मैं माँ ने बता के आता हूँ कि रहने का इंतजाम हो गया। माँ ने बोल सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। सुधा, कुछ बैग छूट गए अंदर, जाओ जल्दी जाके लेके। हे भगवान, तुमने चमत्कार कर दिया, मुझे मेरी पूर्वी के पास पहुंचा रहे हो। आप पहुंचते उसे मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी और वो मेरी मदद जरूर करेगी मुझे इस नरक से निकालने में। चूल्हा बुझाने जा रही थी तो याद आया, अरे घर तो बंद कर दूंगी, थोड़ा मुंह कैसे बंद करूं? जिंदा रहना है ना तो गांठ बांध ले, मेरी बात याद रहेगी मेरी बात। मैं किसी से एक भी शब्द नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। अब मुझे मत मारो।
बैग लेके आ। कितना हुआ भैया? 50। कहाँ जा रही है? वो मुझे पूर्वी से मिलना है। क्या? पूर्वी दीदी? नहीं नहीं, हम भिखारियों को अंदर नहीं जाने देते हैं। थोड़ा तमीज से बात कीजिए, मैं बहन हूँ उनकी। अच्छा, बहन टूटी हुई चप्पल पहन कर आएगी? तू झूठ बोल रही है? प्लीज एक बार बुला दो, मुझे बहुत जरूरी। अरे अपनी औकात देखकर बात कर। कहाँ तू और कहाँ मुखियाइन जी? मिलना है, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, प्लीज एक बार। चल निकल यहाँ से, गुस्सा मत दिला, जा यहाँ से। ध्यान से देख लेना, बल्ब जो फ्यूज हुआ था ना वो दोबारा लगना चाहिए, हमारी बदनामी ना होनी चाहिए। वो अरे जा तू जा, जरा फटाफट देख। कोई आ रहा है क्या? हाँ हाँ, सुधा आ रही है, तेरी सहेली अपने परिवार के साथ। वो क्या है ना कि उनके घर की मरम्मत का काम चल रहा है, तो थोड़े दिनों वो लोग यहीं रहेंगे। सुधा आएगी तो हमारा भी खूब मन लग जाएगा। एक काम करते हैं, हम भी मदद। अरे रुक, कोई मदद करने की जरूरत ना है। अरे भानु, बगीचे में पानी दिया। वो एक बात कहें आपको, उस सुधा की सास के लिए हम वो वाला कमरा खोल सकते हैं क्या, जिसका दरवाजा बहुत सुंदर है? वो वैसे भी बंद ही रहता है। तो सुनो, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो उस कमरे के बारे में किसी से कोई बात मत करना। ध्यान रहे, कभी नहीं, किसी से भी नहीं। गुड मॉर्निंग मिस। समझाया था ना तेरे से, पर तू समझी ना। चालाक लोमड़ी हमेशा मुंह की खावे। मेरे बच्चों को संभालना, अपना मोल चुकाना तेरे बस की ना है, भूल जा। सॉरी, वो अरे सब घर वालों ने जी, ओम की राम राम जी, राम राम। आप सबका स्वागत है हवेली में। तो जी मुखी जी, आपने इस हवेली में रहने के लिए न्योता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे तुम्हारी अम्मा ना दिखाई दे रही, काड़ो भाभी कहाँ है? ये तो सुधा है, लगता है दीदी को मिलने आई है। और अब तो दीदी भी इससे मिलने आएगी। वो आएगी तो मैं फटाफट भाग के उससे मिलने चली जाऊंगी। मुन्ना भैया, वो मेहमान आ गए क्या? जी मुखियाइन जी, मेहमान सब आ गए हैं, उनके स्वागत के लिए सब बाहर गए। सुधा के स्वागत के लिए तो हम भी बाहर जाएंगे। अरे काड़ो भाभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर में, आ जाओ। चलो हाँ। ध्यान रखना, मुंह मत खोलना, ना याद है ना? बोला ठूस दूंगी मुंह में। चल चल काड़ो भाभी, आओ आओ, मैं आपको लेके जाती हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। रुको, ऐसे कैसे अंदर जा रही है? कौन है तू? वो मैं पूर्वी दीदी की बहन हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है, आप प्लीज बुला दोगे उसको? आओ कर लो भाभी। नमस्ते अम्मा जी। अरे दीपू, संभाल लिया ना, बाकी बचा हुआ अभी अंदर रख दे। सुधा, पूर्वी, हम तुझे ही मिलने आ रहे थे अभी। कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? अरे मेरा काला वाला बैग लगता मैं बाहर भूल गई हूँ। हम भी चलते हैं तेरे नहीं, साथ। मैं लेकर आती हूँ ना। अरे बैग भी लेंगे और फिर बातें भी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। बहू
मेरे हुक्के के लिए कोयला तो ला गरम। बड़ी हुड़क लगी है। और देख, कोयला गर्मा गर्म लाना। कोयला जितना गर्म होवे है ना, असर उतना ही ज्यादा होवे। समझ गई? सुधा, हम तेरा बैग ले आते हैं। प्लीज एक बार दीदी को बुला दीजिए। पहले ही एक भिखारन कम थी, जो दूसरी भी आ गई। जल्दी ही ये महल भिखारियों की बस्ती बनने वाला है। मुन्ना भैया, वो आपने काला वाला बैग देखा क्या? तुम्हारी दीदी 1 महीने के लिए दिल्ली गई है मुखी जी के साथ। तो दीदी दीदी प्रियासी दीदी, एक बार दीदी दीदी से एक बार हाथ जोड़ती हूं, दीदी एक बार दीदी से मिला दो, एक बार। गुस्सा मत दिलाओ, निकलो यहाँ से, दिखाई मत देना। अरे ये काला वाला बैग आपके पास है? हम यही बैग लेने आने वाले थे। उस औरत ने मुझसे झूठ बोला। पूर्वी यही है, घर में। लगता है वो मुझे मिलने ही नहीं देना चाहती थी दीदी से, पर मैं दीदी से मिलके ही रहूंगी। अंधेरा होने तक मैं यही इंतजार करती हूँ। हाँ मुखी जी, पहले तो बहुत बहुत जी धन्यवाद चीजें हो, जो आपने इस हवेली में रहने का सपरिवार मौका दिया जी हमें। जी ताऊ जी ने हमें बताया था जी कि आपने बोला है जी कि जब तक हमारे घर की मरम्मत चल रही है तब तक सारा परिवार यहीं पे आके रहे। वैसे तो जी मैं होटल में इंतजाम करने जा ही रहा था, तभी ताऊ जी का फोन आ गया। मामा सरकार, जो क्या है? मेरे नाम से आपने इनको यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इतना उतावला क्यों कर हो रहा है? रात होने दे, पता लग जाएगा। सुधा, जा सामान अपने कमरे में रखवा दे। कल्लो भाभी हमेशा याद करते रहते हैं ये लोग, जब आप शादी में आए थे ना इनकी। भाभी बड़ी तो बढ़िया शादी करी थी, बड़ी बढ़िया। लाओ भाभी, करी थी। मैं आपकी ये मदद भी तो करता आई थी ना वहां पर। मैं चलता हूँ ना आपके साथ, जो सामान लेके। अरे सुधा इसे तो यहीं भूल गई। हम ही दे आते हैं उसे ये। ये जो देखा, क्या ये सच था या सुधा अपने देवर के साथ इस तरह से? नहीं, हमें पूछना ही होगा सुधा से कि ये सब क्या चल रहा है। के ताक झाक चल रही है हमारी बहू के कमरे में? शरीर में बहुत दर्द होवे, एक काम करना, सेक के लिए थोड़ा गर्म पानी बनवा दे बेटा। अरे पूर्वी एक काम कर, किसी नौकर के हाथ भिजवा दे गर्म पानी की वो थैली, वो कल्लो भाभी को सेक करना होगा। जा भाभी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। तो क्या है ना कि खाने में क्या करे, जाए कि नहीं? गए तो पता कैसे चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है, और नहीं गए तो नहीं, पता तो हमें करना ही होगा कि सुधा आखिर क्या गड़बड़ कर रही है। अम्मा जी, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। चाची जी, अम्मा जी का कमरा किस तरफ है? मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। भाभी आओ, मैं आपको दिखाती हूँ आपका कमरा। हमारी नजर धोखा नहीं खा सकती। नहीं, सुधा का देवर और सुधा जिस तरह से साथ थे वो ठीक नहीं था। हम आज ही सुधा से पूछेंगे। आज रात ही बात करेंगे हम उससे। इस घाट की इधर उधर होने तक यही इंतजार करती हूँ। चलो अब तो खाना पीना सब कुछ हो गया,
अब आप यहाँ गया हो तो थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ हाँ कर लो भाभी, आप आराम कर लो। तो चलो सब अपने अपने कमरा में। अरे चलो सवेरे चलो मिलते हैं। सब ठीक है? अपने अपने कमरे में चलो, सोना नहीं है के? वीरेंद्र, अरे तू किस जा रहा है? तेरा कमरा तो ऊपर है ना? अरे मुखी जी, हमारी गैली हो लो ना, आजू बाजू ही कमरा है हमारा। आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो। जी जी आओ आओ। अजी चलो जी। हाँ भाई सुधा आजा। चलो। अब क्या करें हम? अकेले में बात करने का तो मौका ही नहीं मिला सुधा से। लगता है सच जानने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। अरे तने के रात भर इधर खड़े रह के मंतर तंतर करना है के? हाँ? जा अपने कमरे में, पति के पास जा, पति की सेवा कर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तू अच्छे से आराम कर ले, अगर कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज दे देना। अरे कोई टेंशन ही ना है, गैल वाला कमरा हमारा है। तो आप चलो अपने कमरा में। हाँ जी। सवेरे मिलते हैं। जी जी शुभ रात्रि जी। आओ जी। अंदर जा। बांस की तरह क्या खड्डी है?